नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और इस वर्कशीट का आपको इंतजार भी होगा। तो चलिए, आपकी वर्कशीट आ गई है और ये वर्कशीट है क्लास 6 के हिंदी की वर्कशीट संख्या 32। आज की वर्कशीट में हम लोग अक्षरों के महत्व चैप्टर के आगे के भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इसके कुछ भाग पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकर मूले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिसमें हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। तो चलिए, आज हम अक्षरों के इतिहास के विषय में विस्तार से जानते हैं कि अक्षरों का और क्या इतिहास है और कैसे ये अक्षर हमारे सामने आए। कुछ अजीब लगता है ना कि आखिर इन वर्णमालाओं की खोज, इतने सटीक अक्षर किसने खोजे होंगे, कैसे ये अक्षर अस्तित्व में आए होंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, चित्र बनाए। जैसे शिकार करना हो तो इस तरह का चित्र बनाया, कोई मारने जाता था एक जानवर का चित्र बनाए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व मतलब मौजूदगी हुआ इनका भाव संकेतों का। लोग अपने भावनाओं को प्रदर्शित करने लगे। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर मतलब चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। लेकिन आपको पता है कि आज भी हम लोग भाव संकेत का उपयोग करते हैं। इस मॉडर्न युग में भी हम लोग भाव संकेत का उपयोग करते हैं और आप लोग तो हमेशा करते हैं। याद कीजिए कि कहाँ आप भाव संकेत का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आप लोग जब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो तो उसमें बहुत सारे इमोजी बनाते हो और इमोजी भी डालते हो। तो इमोजी क्या है? वो आपका भाव संकेत ही है। तो उसी तरह का ये कुछ डेवलप इमोजी है और पहले कुछ लोग चित्रों से, हाथों से और रेखाओं से इमोजी बनाते थे। तो वो इमोजी क्या होता था? वो भाव संकेत होता था। तो उसी तरह से लोग पहले चित्र बनाए, चित्र संकेत से भाव संकेत आया, जिसमें उन लोगों ने इमोजी बनाना शुरू किया। तो इस तरह से धीरे धीरे क्रमशः विकास होता गया और अक्षर आया। जबकि अक्षर बहुत पुराने नहीं है। आपने अभी देखा है कि पृथ्वी का जो इतिहास है यह लाखों साल पुराना है। लगभग 5 लाख वर्ष पहले मानव धरती पर आए थे, लेकिन अक्षरों की खोज अभी से मात्र 6000 साल पहले हुआ। तो यह नया खोज कहा जाएगा। तो चलिए, अब देखते हैं कि इससे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले किसके जरिए अपने भाव व्यक्त किए? तो ऑप्शन है क अक्षरों के जरिए, ख चित्रों के जरिए, ग समाचार पत्रों के जरिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ख, चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। दूसरा प्रश्न है कि चित्र संकेतों के बाद डैश अस्तित्व में आए। तो ऑप्शन क है भाव संकेत, ख है ताप संकेत, ग है धूप संकेत और घ चित्र संकेत। तो चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, इसलिए ऑप्शन क सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 है कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए? ऑप्शन क है 5000 साल, ख है 2000 साल, ग है 6000 साल और घ है 8000 साल। तो इसका उत्तर ग होगा 6000 साल। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 4 कि किसने अक्षरों की खोज की? तो ऑप्शन क है आदिवासियों ने, ख है मुनियों ने, ग है चित्रकारों ने और घ है आदमी ने। तो घ उत्तर सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि किसके चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था? तो ऑप्शन क है एक छोटे आयत के चहुं ओर, ख है एक बड़े वृत्त के चहुं ओर, ग है एक छोटे वृत्त के चहुं ओर और घ है एक बड़े आयत के चहुं ओर। तो ऑप्शन ग इसका सही उत्तर होगा, एक छोटे वृत्त के चारों ओर। तो इस तरह से हमने इसके पांचों प्रश्न के उत्तर दे दिए। अब यहाँ एक गतिविधि है और ये गतिविधि है कि अस्तित्व एवं द्योतक इन शब्दों के अर्थ खोज कर लिखिए। तो अस्तित्व शब्द का अर्थ होता है मौजूदगी। इसका क्या होता है? मौजूदगी या मौजूद भी लिख सकते हैं। अस्तित्व मतलब मौजूद या मौजूदगी। द्योतक का मतलब होता है बताने वाला, बताने
वाला, या आप इसको सदृश भी बोल सकते हैं। उसके सदृश मतलब उसके जैसा। द्योतक का मतलब ये हो गया। तो समझ गए, बहुत आसान सी वर्कशीट थी आपकी और अमेजिंग भी थी कि अक्षर कहाँ से आए, कैसे आए। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।